नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन गुरु में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रात 8 बजे हम डेली स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन, लेकिन आज की जो क्लास है उसमें प्रैक्टिस सेट नहीं है, प्रैक्टिस सेशन नहीं है। आज की क्लास में स्पेशल यूपीएसआई और स्पेशल जो एग्जाम्स हैं जिनमें तार्किक रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं रीजनिंग के, लाइक हम ये कह सकते हैं कि आपके कथन तर्क, कथन पूर्व धारणा, इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो आपने काफी एग्जाम्स में देखे होंगे। तो ये क्लास वैसे तो मैं एप्लीकेशन पे 6 बजे देने वाला था, लेकिन यहाँ ये सभी स्टूडेंट के लिए फ्री क्लास है। तो एक बार मुझे बताएं कि सभी को वॉइस वगैरह क्लियर है, एकदम प्रॉपर आवाज आ रही है और वीडियो एकदम क्लियर चल रही है। तो जल्दी से एक बार बता दें, कंफर्म करा दें, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सुरजी चित्रवाल, गोपाल, आनंद कुमार, अंकुश, सूरज। जय हिंद सबको, वंदे मातरम। देखिए, हमारा जो चैप्टर है, हमारा जो टॉपिक है वो है कथन और पूर्व धारणा। अभी हमने एक वीडियो डाली थी, आई थिंक आप लोगों ने शायद देखी हो या ना देखी हो, मुझे पूरा जानकारी नहीं है इस बारे में। मैंने अपलोड की थी अपने ऐप की वीडियो उठा के, और टेक्निकल टीम से बोला था कि वही कथन तर्क की पूरी वीडियो जो है एक सेपरेट करके डलवा दी जाए। तो आई थिंक उसमें 20-22 क्वेश्चन हमने किए थे और उम्मीद है कि आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। इस वीडियो के अंदर भी हम कथन और पूर्व धारणा करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने जो किया वो क्या किया था, एक बार मैं इसको ऊपर करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं, शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, अभी तक हमने जो सीखा वो सीखा था कथन और पूर्व धारणा। कथन, अभी तक जो सीखा था कथन और तर्क, कथन और तर्क, कथन और तर्क। लेकिन हम आज की जो क्लास है उसमें हम सीखेंगे कथन और पूर्व धारणा। कथन और पूर्व धारणा, पूर्व धारणा, दोनों में अंतर क्या है? तर्क में और पूर्व धारणा में क्या अंतर है? दोनों में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, है ना। दोनों को पहले तो आप समझो इंग्लिश में क्या कहते हैं। ऊपर वाले को स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट कहा जाता है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। और कथन और पूर्व धारणा को कहा जाता है स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। अजम्पशंस लाइक दैट, आप कोई भी बात करने से पहले सोचेंगे। तर्क में क्या करना है, आपको डिसीजन बाद में देना है। कोई काम लागू कर दिया गया, उसका डिसीजन आपको देना है, क्या इसको लागू करने से कोई ये फायदा हो पाएगा। तर्क में अंतर समझिए दोनों में। आप समझ पाए तो मुझे यस बोलना, अदरवाइज दोबारा से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। कथन तर्क, सबसे पहला कथन तर्क के अंदर यह है कि आपको एक कथन दिया गया, कथन देने के बाद वो कथन सही हो गलत हो, आपको उस कथन के ऊपर तर्क करने हैं। क्या ये भविष्य में कामयाब हो पाएंगे तर्क या नहीं हो पाएंगे, यानी कहने का मतलब तर्क में वो बातें कही जाएंगी जो भविष्य में लागू करनी है या हम सोच सकते हैं लागू करने के बारे में, ठीक है। लेकिन पूर्व धारणा के अंदर, पूर्व धारणा यानी कि पूर्व धारणा का जो मकसद है, नाम है, कुछ इस तरीके का है। पूर्व धारणा मतलब पहले ही हम कोई धारणा कर लें, ठीक है। पूर्व धारणा लाइक हम ये कह सकते हैं, हमने एक कथन देने से पहले ही पूर्व धारणा को लगा लेना है कि इस कथन के पहले कुछ सोचा था, क्या वो सोचा था उस बारे में जो हमने सोचा था, क्या ये कथन लागू हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। करेक्ट लाइव 9 बजे होती, 8 बजे होती है क्लास यूट्यूब पे, और ये ऐसा चैप्टर है जो फ्री भी है और पेड भी है। तो प्लीज आप टाइम वाइम छोड़ें और यह पढ़ने पर ध्यान दें, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न मैं आपके सामने लगा रहा हूं, आपको क्वेश्चन से ही ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन लगाएंगे आपके सामने, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न है, ये रहा, पढ़िए आप लोग। मतलब ये प्रश्न नहीं है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक उत्तर देने के लिए आपको किस तरीके से उत्तर देना है वो सिस्टम यहां पे लगा हुआ है। पहले पढ़ो, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन दिया गया है और नीचे 2 पूर्व धारणाएं दी गई हैं जिन्हें 1 और 2 क्रमांक दिया गया है। कोई मानी हुई या ग्रहित बात पूर्व धारणा कहलाती है, या तो कोई लागू हो गई बात या कोई सोच ली हमने दिमाग में, ये बात क्या है, पूर्व धारणा है। आपको कथन, दी गई पूर्व धारणा दोनों पर विचार करना है
कथन पर विचार करना है और दोनों पूर्व धारणाओं पर विचार करना है और फिर तय करना है कि कौन सी पूर्व धारणा कथन को अंतर्निहित करती है, कौन सी बात सही है। बात गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। अगर आपको केवल पहली बात सही लगे तो आप ए ऑप्शन करेंगे, दूसरी बात सही लगे तो बी ऑप्शन करेंगे, और अगर आपको या तो पहला सही या दूसरा सही लगे तो आप ऑप्शन सी करेंगे, और आपको दोनों ही गलत लगे बात तो आप डी ऑप्शन करेंगे, और अगर दोनों ही बात आपको सही लगे तो ई ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। ये आपको इस तरीके का प्रश्न तो आपको एग्जाम में क्लियर करना है, लेकिन यहां तो आप ऐसे भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि पहला सही है तो सर दूसरा सही है। ठीक है, चलिए अब पहला प्रश्न लगाते हैं स्क्रीन के ऊपर, आप ध्यान से पढ़िए और इस प्रश्न की कोशिश करिए कि आप सही जवाब दे सकें। जिनको नहीं दिख रहा है वो चश्मे वश्मे सेट करवा लो अपने, और बाकी तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अब ध्यान दें थोड़ा सा इस प्रश्न के ऊपर। प्रश्न कह रहा है कि एक विज्ञापन दिया गया है, विज्ञापन मतलब एक ऐड दिया गया है, और ऐड में आपसे कह रहा है कि यदि आप आदर्श नेता के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हो तो एक्स ब्रांड के जूते पहनिए। फिर आपसे अजम्पशन दी गई है, एक पूर्व धारणा दी गई है कि ज्यादातर लोगों को आदर्श नेता बनना अच्छा लगता है। दूसरा आपसे कह रहा है कि कोई आदर्श नेता नहीं बन सकता जब तक कि वह एक्स ब्रांड का जूता नहीं पहनता है। तो आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? तो यहां पर देखो रुचि ने कहा है दोनों गलत हैं। चलिए आपने पूर्व धारणाएं रखी, बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपनी पूर्व धारणा रखूंगा, उससे पहले आपको जस्ट 2 से 3 सेकंड का समय और दे रहा हूं कि आप जल्दी से इसका आंसर करने का प्रयास करें। देखिए भाई साहब, एक हमारा कोचिंग सेंटर है, एमिनेंस एकेडमी के नाम से है, खुर्जा के अंदर, और बहुत अच्छा हम उसमें पढ़ाते हैं। ठीक है, और हमने उस पर पोस्टर लगाया, और पोस्टर लगाया प्रत्येक चौराहे पर पोस्टर लगाया कि अगर आप अपने भविष्य को खिलखिलाना चाहते हैं, अगर आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप एमिनेंस एकेडमी आइए, ऐसा कहा गया, हमने लिख दिया उसमें। नीचे पूर्व धारणा क्या थी, हमारी सोच क्या थी उसके ऊपर। पहली सोच कि हमने वो पोस्टर इसलिए लगाया कि लोग ज्यादातर सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, इसीलिए तो हमने वो पोस्टर लगाया था। अन्यथा अगर कोई सरकारी नौकरी की तरफ ही मूव नहीं करेगा तो हम क्यों ऐसा करेंगे भाई, उस पोस्टर को क्यों लगाएंगे? तो पहली बात बिल्कुल सही है, नहीं समझ रहे? उस व्यक्ति ने जूते का जो अपना जो बैनर लगाया है वो इस कारण से तो लगाया क्योंकि लोग ज्यादा आदर्श नेता बनना चाहते हैं। अगर इन जूतों को पहनोगे तो आदर्श नेता बन ही जाओगे, ऐसा उस एड में कहा गया है। तो लोग ज्यादातर ये चीज करना चाहते हैं ना, तभी तो एड लगाया है। वो कह देता कि लोग नेता बनना ही नहीं चाहते तो ऐसा ऐड हो नहीं सकता। ऐड हमेशा उस चीज पर लागू होगा जिस पर लोग ज्यादा फोकस करेंगे। मेरी बात को समझ पाए आप? दोनों ही गलत है, अभी भी गलत है राहुल चौहान। पहली बात बिल्कुल करेक्ट है मेरे भाई। एक बार फिर से देखिए, यदि आप आदर्श नेता बनना चाहते हैं तो आप पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हो तो एक्स ब्रांड के जूते पहनिए। तो पहला कह रहा है कि ज्यादातर लोग आदर्श नेता बनना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है, वो आदर्श नेता बनना चाहते हैं, इसीलिए तो एक्स ब्रांड की कंपनी ने वो एड लगाया है, वो विज्ञापन लगाया है। दूसरा कह रहा है कि कोई आदर्श नेता नहीं बन सकता कि जब तक कि वह एक्स ब्रांड का जूता ना पहने। तो ये भी बात गलत है कि कोई सरकारी ऑफिसर नहीं बन सकता कि जब तक एमिनेंस एकेडमी में ना आए, ये बात भी गलत है। तो पहली बात तो बिल्कुल सही है, और पहली बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरी बात सही नहीं है, ये गलत है। आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा था? मैंने तो बहुत आसान तरीके से समझाया है। और अब आपको डिसीजन लेना ही नहीं आता तो फिर आप बढ़िया नौकरी की तैयारी मत करो ना, ऐसी नौकरी की तैयारी करो जहां डिसीजन बड़े अधिकारी ने, आप चुप बैठ के देखो केवल। और अगर भैया आपको डिसीजन लेने हैं तो ये चीजें तो सीखनी पड़ेंगी, नहीं? चलिए, रुचि, सुरभि, शिवांगी, अंजलि, सूरज, वेरी गुड। अगला प्रश्न है ये रहा। भाई नरेश, आप डेली, है ना, आप डेली इस तरीके के जो है कमेंट करते हो, क्या मतलब दिल विल तोड़ के बैठे हो, कैसे परेशान बैठे हो? डेली का आपका जो है एक बड़ा शायरी, इश्क मोहब्बत वाली, क्या कारण है?
देखिए प्रश्न कह रहा है दूसरा कि प्रत्येक नागरिक को सामाजिक हितों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए, आवश्यक है कि यदि वह नहीं है तो उसकी नागरिकता रद्द होनी चाहिए। ये कहानी पहले समझो ये क्या कह रहा है, ठीक है, पहले इस बात को समझ लो, है ना, तब समझ लोगे तभी तो समझ में आएगी बात। बोलो। देखिए अब मैं इसको बता देता हूं थोड़ा सा। प्रत्येक नागरिक को सामाजिक हितों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए, आवश्यक है कि यदि वह नहीं है तो उसकी नागरिकता रद्द कर दें। यानी कि जो सामाजिक हित होते हैं उनके प्रति वो ठीक रहना चाहिए, अगर ऐसा नहीं करता है तो उसकी जो नागरिकता है उसको रद्द कर दो, ऐसा कथन कह रहा है। तो उसके पहले पूर्व धारणा क्या होगी? उससे पहले पूर्व धारणा थी कि भ्रष्टाचार और स्वजन पक्षपात का बना रहना अच्छा है। बताओ, भ्रष्टाचार और स्वजन पक्षपात का बना रहना अच्छा है? बताओ जल्दी से फटाफट। इस फोन में क्यों नहीं चल रहा, देखना जरा, नेट कनेक्ट नहीं हो रहा। एक सेकंड रुकिएगा। चलो, प्रश्न कह रहा है कि भाई इसके देखिए, प्रत्येक नागरिक को सामाजिक हितों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए, आवश्यकता है कि यदि वह नहीं है तो उसकी नागरिकता रद्द होनी चाहिए। पहला कह रहा है भ्रष्टाचार और स्वजन पक्षपात का बना रहना अच्छा है, प्रश्न गलत टाइप कर दिया भाई। दूसरा कह रहा है कि शासन प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त लचीलापन है। देखो पहली बात तो ये दोनों के दोनों गलत हैं, ठीक है, और दूसरी गलती हमारे इस टेक्निकल टीम के बंदे की है, बच्चे की। बेटा ये तुमने जो ना क्वेश्चन गलत कर दिए, कथन अलग लगा दिया, तर्क दूसरे का प्रश्न का लगा दिया है ना, चेक करना पीडीएफ में। ये बाद में क्वेश्चन को करेंगे, इस क्वेश्चन को स्टार करो, और इसके कथन अलग लगा दिए हैं, प्रश्न अलग लगा दिए हैं, ठीक है। बाकी ये दोनों गलत हैं, इनसे कोई रिलेशन ही नहीं बन पा रहा इस प्रश्न का, ठीक है। चलो शर्मा जी सर, आप फतेहपुर बुजुर्ग से हैं जी, हैं तो बताओ क्या किया जाए। अगला प्रश्न ये रहा और इसका आंसर करें। मिस्टेक हो गई बच्चे से, चलो कोई बात नहीं, इसका आंसर करें। इसको देखिए और प्रश्न आंसर दीजिए, जल्दी से पढ़ो इसको ध्यान से। बोलो जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न कह रहा है आपसे, हाँ दोनों गलत थे, डॉली, ओके, साक्षी, गुड इवनिंग, सुरजीत, आरजू, सुखवती, पिंटू कुमार। देखिए आपसे कह रहा है कि एक विज्ञापन, अब आप प्रति माह केवल 1999 रुपए में अपनी नई कार ले सकते हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर, देखो कितनी अच्छी बात कही है। साफ नहीं दिख रहा, थोड़ा पिक्सल को 360 कर लो। आपसे कह रहा है कि एक विज्ञापन मतलब एक एड दिया गया है और अखबार में लिखा था कि अब आप प्रति माह केवल 1999 रुपए में अपनी नई कार ले जा सकते हैं। तो अजम्पशन पूर्व धारणा पहली क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो, कि लोग इस्तेमाल की हुई गाड़ी नहीं खरीदना चाहते। बताओ जरा, लोग इस्तेमाल की हुई गाड़ी नहीं खरीदना चाहते, पहला बात यह है। सर आई पर चश्मा क्यों लगाए हैं? और आई पे चश्मा इसलिए लगाए हैं क्योंकि नोज पे नहीं लगा सकते, ठीक है। देखिए तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों ने बी देना शुरू कर दिया है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया आप लोग आंसर दे रहे हैं। धुंधला है तो धुंधले को तो आप ही क्लियर कर सकते हो, मेरी तरफ से फुल एचडी है, 720 आई थिंक
चल रहा है यहाँ से, तो एकदम क्लियर है। अगर आप इसे 240 पर भी चलाएंगे तो भी क्लियर दिखेगा, और 360 पे तो एकदम ऐसा दिखेगा जैसे आपके सामने बैठा हूं। तो देखिए पहली बात तो गलत है, पहली बात तो गलत है, ठीक है। अब पहली बात इसलिए गलत है कि लोग इस्तेमाल की हुई गाड़ी नहीं खरीदना चाहते, इससे कोई कथन का प्रभाव इस तरीके का है ही नहीं कि लोग पुरानी गाड़ी लेना चाहते नहीं लेना चाहते, हटाओ, ये तो रिलेटेड कर ही नहीं रहा, रिलेट नहीं कर रहा है स्टेटमेंट से। दूसरा, ज्यादातर लोग नई गाड़ी के प्रति के लिए प्रति माह 1999 रुपए अदा करने में समर्थ हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। दूसरी, समर्थ होंगे तभी तो ऐसा कहा गया है, विज्ञापन दिया गया है, जहां लोग खरीद ही नहीं पाएंगे। अभी आपके कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पे प्रत्येक महीने एक बैच आता है जिसकी फीस होती है 75% डिस्काउंट के साथ 499 रुपए, ठीक है। तो इसलिए ये छूट दी जाती है कि आप लोग सब कंफर्टेबल हैं, वरना तो इस बैच को हम 10,000, 15,000, 20,000 का भी तो रख सकते हैं। उसको मात्र 499 रुपए ही क्यों रखते हैं फीस को? क्योंकि आप सब उसको ले सकते हैं, और अगर आप नहीं ले सकते तो उसकी फीस फिर तो हम और 10 रुपए 20 रुपए रखते हैं ना। सुरभि साहू वीडियो रुक रुक के चल रही है। अरे नहीं रुक रही, वीडियो क्लियर चल रही है। बताना सभी एक बार, वीडियो रुक रही है क्या? तो पहला गलत है, दूसरा सही है। बताओ समझ में आ गया? सर जी कंप्लीट बैंक सिलेबस, जी बिल्कुल रीजनिंग स्पेशल है। आप रीजनिंग स्पेशल लाइक रेलवे की तैयारी करो या फिर एसएससी की तैयारी करो, बैंकिंग की तैयारी करो, कंप्लीट रीजनिंग है, ठीक है। चलिए, नमस्कार सबको, नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप आंसर दीजिए। एक बार मैं फोन में चला लेता हूं वीडियो को, फिर देखते हैं। चलिए देखिए भाई, ध्यान दीजिए। प्रश्न आपसे कह रहा है कि कुत्तों से सतर्क रहिए, हमारे कुत्ते भौंकते नहीं हैं, किंतु उन्हें प्रामाणिक मेहमान और अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वालों के बीच फर्क करने का प्रशिक्षण दिया गया है। यानी कहने का मतलब वो आपसे क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहा है कि भैया जो हमारे कुत्ते हैं ना, खूबसूरत जर्मनी शेफर्ड है ना, और पिटबुल है और रॉटविलर है, ऐसे ऐसे हमने बड़े खूबसूरत कुत्ते पाल रखे हैं, लेकिन ये तो पक्का ये काटते नहीं है किसी को, मतलब सॉरी भौंकते नहीं है। लेकिन उन्हें ये बताया गया है कि भैया ये मेहमान है, इससे कुछ नहीं कहना, और ये मेहमान नहीं है, इसको कर दो काम। तो अब आपसे प्रश्न कह रहा है, पहला अजम्पशन देखो, पहली क्या कह रहा है कि भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी काटते हैं। भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी काटते हैं, ये तो कोई मैटर ही नहीं है। सर एनालाइज नहीं करवा रहे हो, ये क्या है भाई? पहली बात गलत है कि भाई कुत्ते भौंक रहे हैं, कभी कभी नहीं भौंक रहे हैं, काट रहे हैं नहीं काट रहे हैं, पहला तो गलत है, कुछ मतलब ही नहीं है इससे। दूसरा दूसरा आपसे कह रहा है कि हमारे कुत्ते अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वालों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। तो यही तो कारण है जिस कारण से ऐसा पोस्टर लगाया गया है आपकी दीवार के ऊपर कि भैया कुत्तों से सतर्क रहिए, हमारे कुत्ते भौंकते नहीं है, किंतु उन्हें प्रमाणित किया गया है कि मेहमान कौन है और मेहमान कौन नहीं है, ठीक है। इनके बीच फर्क पहचानते हो, ऐसा तभी तो कहा गया है। तो दूसरी बात सही है इसमें, जिनका बी ऑप्शन है वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, जिनका बी ऑप्शन है वो राइट है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे भाई, देखिए इसको आंसर दीजिएगा जल्दी से। कीजिए, इसका आंसर कीजिए फटाफट, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करें। आप एक बार शेयर करें क्लास को सभी।
इसको करिए जल्दी, बताइए आंसर। ओके अंजलि, थैंक यू। प्रिया, देखिए जब तक हम समग्र शासन प्रणाली का सुधार नहीं कर लेते हैं तब तक भ्रष्टाचार और स्वजन पक्षपात को हमारे समाज से नहीं मिटाया जा सकता है। ठीक है, जब तक हम समग्र शासन जो प्रणाली है उसमें सुधार नहीं करेंगे तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है, ऐसा कहा गया है। तो इसके पीछे क्या अजम्पशन होगा, क्या इसके पीछे पूर्व धारणा होगी? तो आपसे कह रहा भ्रष्टाचार और स्वजन पक्षपात का बना रहना अच्छा है, जी बिल्कुल गलत है, ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। दूसरा आपसे क्या कह रहा है कि शासन प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त लचीलापन है। अरे भैया लचीलापन है, लेकिन इतना भी लचीलापन नहीं है कि हर चीज के लिए चेंज करते रहो, ये भी गलत है। बोथ आर रॉन्ग, मतलब इससे रिलेटेड ही नहीं है कुछ, दोनों गलत हैं, दोनों ही गलत हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए फटाफट आंसर कीजिएगा सभी। राम राम जीतराम चौधरी, राम राम भाई। सूरज, चंचल सेजवार, इसको आंसर करें जल्दी से। गिरते शेयर मूल्यों के कारण का पता लगाने के लिए नियामक प्राधिकार ने एक जांच आयोग का गठन किया, बताओ। बताइए। द रेगुलेटरी, ये ऊपर कट रहा है ना, ऊपर से नीचे करो इसे, इंग्लिश को हटा दो फिर। क्लिक ही नहीं हो रहा। ऊपर नीचे तो हो रहा, क्लिक नहीं हो रहा। दूसरा दो, देखिए इसको पढ़िए, एक सेकंड बटन से हो जाए। और चलो करो इसको। गिरते शेयर मूल्यों के कारण नहीं, मेरी स्क्रीन छोटी रहती है भाई आप लोगों से। एक सेकंड होल्ड रखिए। विष्णु, विष्णु, चलो देखिए, आपसे कह रहा गिरते शेयर मूल्यों के कारण का पता लगाने के लिए नियामक प्राधिकार ने एक जांच आयोग का गठन किया। तो फिर आपसे कह रहा है जमसन, एक पूर्व धारणा दी गई है। पूर्व धारणा क्या कह रहा है कि इस तरह के निर्णय से शेयर बाजार पर निवेशकों का विश्वास लौट सकता है। बिल्कुल सही बात है, लौट सकता है, बिल्कुल सही बात है, लौट सकता है। तभी तो एक कमेटी बनाई गई है, और कमेटी बना ले कोई फायदा ही नजर आए तो फिर कमेटी बनाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लाइक हमारी सरकार है और सरकार ने एक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बनाए गए हैं, कानून बनाया गया है। कानून बनाने का कारण क्या है कि लोगों को विश्वास रहे कि हमें न्याय मिलेगा। तो इस कारण से ही तो एक कमेटी यहां पे तैयार की गई है। बात समझ गए? हर एक क्वेश्चन का एक लीगली मतलब समझ के सॉल्व करो तो आंसर आसान है, वरना बहुत कठिन है। तो आपसे कह रहा है क्या गिरते शेयर, जो शेयर गिर रहे हैं, उनको गिरते हुए शेयरों के कारण का पता लगाने के लिए नियामक प्राधिकार ने एक जांच आयोग का गठन किया है। तो इस तरह के निर्णय से शेयर बाजार पर निवेशकों का विश्वास लौट सकता है।
बिल्कुल सही बात है, लौट सकता है, तभी ऐसा किया गया है। दूसरा, स्टॉक बाजार की अस्थिरता का पता लगाने में पुनरीक्षण समिति दक्ष है। ये दक्ष मतलब ठीक है, ओके है, ठीक है। तो ये भी बात सही है भाई, वो जो कमेटी है वो सही काम कर रही है, सही है, जरूरी है, तभी तो वो कमेटी बनाई जा रही है। दोनों ही करेक्ट है, बोथ आर रॉन्ग, बोथ आर करेक्ट, सॉरी, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा, इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे और फिर बताइएगा इसका आंसर। पढ़िए इसको। रुक रही है भाई साहब, एक सेकंड के भी लैग करे तो बताना। संजय यादव, सूरज यादव, ओके, थैंक यू मेरे भाई, धन्यवाद। देखो आपसे प्रश्न कह रहा है कि भविष्य के लिए अपने अतीत से पीछा छुड़वाइए, पुराने फ्रीज के बदले हमारा नई पीढ़ी का फ्रीज छूट पर प्राप्त कीजिए एक विज्ञापन। पुरानी कोचिंग और पुरानी किताबों को छोड़िए, कंपटीशन गुरु पर आइए और रीजनिंग स्पेशल का नया बैच ले जाइए और पुराने से पीछा छुड़ाइए, ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, तो अब ध्यान दीजिए कि आपसे कह रहा है कि आने वाले महीनों में नए फ्रीज की बिक्री बढ़ सकती है, यानी कहने का मतलब आने वाले महीनों में कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पर रीजनिंग स्पेशल के स्टूडेंट की संख्या बढ़ सकती है। बिल्कुल सही बात है भैया, जब बढ़ सकती है तभी तो विज्ञापन निकाला गया है, वरना तो क्यों निकालते, बताओ, बोलो भाई। तभी तो ऐसा एक विज्ञापन दिया गया है क्योंकि हमें लग रहा है कि इससे हमारी जो सेल है वो बढ़ सकती है, ठीक है, समझ आएगा, ठीक है। पहला करेक्ट है, सही बात। दूसरा कह रहा है मनुष्य अतीत को भविष्य में बदलने को प्राथमिकता देता है। बिल्कुल देता है भैया, बिल्कुल देता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात भी सही है, क्या आप नहीं चाहते कि आप घर बैठे रजाई के अंदर बैठे बैठे ही क्लास कर सकें? बिल्कुल बदलना चाहते हो। क्या आप नहीं चाहते कि पुराने समय में टीचर सारी चीजें एक ही टीचर पढ़ा देता था, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी? क्या आपको नहीं लगता कि सभी टीचर अलग अलग हों? मतलब आप ये अतीत जो पुराना समय बीत गया उसके बाद नए समय में आने पर आप ये चाहते हैं कि नई चीजें हमको मिले, ठीक है। दोनों ही बातें सही हैं। बताओ, क्लियर है, समझ में आ गया? बोलो, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अब इसको पढ़िए जरा ध्यान से। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा। बोलो बोलो। आपसे कह रहा है कि भारत के विविध शहरों में बड़ी संख्या में बहुराष्ट्रीय फास्ट फूड चेन दुकानें आधुनिक संगीत के साथ प्लस कॉफी शॉप खोल रही हैं और कॉफी के साथ विविध अल्पाहार पेश कर रही हैं। यानी भैया, सर आपकी वीडियो क्यों रुक रही है? रजनी, आपका इतना अच्छा नाम है और आप बोल रही है कि क्लास रुक रही है। एक मिनट भाई साहब, रुक रही है कि क्लास? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत बोल रहे हैं बच्चे। अपने इंटरनेट को सही करिए। हमने दो स्टूडेंट, मतलब दो हमारे फ्रेंड इस तरीके से लगाए हुए हैं कि उन्होंने अपने मोबाइल में फुल एचडी में क्लास चला रखी है, एकदम परफेक्ट चल रही है, ठीक है। और आप बोल रहे हो कि क्लास रुक रही है। क्लास नहीं रुक रही है। देखिए ध्यान दीजिए, तो यानी कहने का मतलब यह है कि भैया आप जो है एक फास्ट फूड जानते हो, चाय की दुकान मान लो आप, कि एक चाय की दुकान खोली जाएगी और उस चाय की दुकान में आपको एक नई नई चीजें दी जाएंगी, मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पेश किया जाएगा। हो सकता है चाय के साथ आपको क्या दे दिया जाए? क्या? अंगूर? नहीं, अंगूर नहीं बन पाएगी बात,
फिर चाय के साथ क्या दिया जाए? डंडे? नहीं, डंडे भी नहीं चलेंगे, कुछ और दो। चाय के साथ देखो आपसे कह रहा है कि भारत के विविध शहरों, बहुत से शहरों में बहुराष्ट्रीय बड़ी बड़ी कंपनियां जो है फास्ट फूड की, वो चैन दुकानें आधुनिक संगीत के साथ, मतलब जो आधुनिक नया नया, आप जाओगे ना तो वहां पे आप जब बैठोगे तो एक म्यूजिक चल रहा होगा इंग्लिश में, है ना, वाका वाका, कुछ समझ में कुछ नहीं आएगा, बड़ा प्यारा प्यारा म्यूजिक चल रहा होगा, मन लगा रहेगा आपका, क्योंकि वहां पे जो ना फास्ट फूड कंपनी में इंग्लिश के गाने चलते हैं, फास्ट फूड जैसी उनमें, लेकिन हमारी तो समझ में आते नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, फीलिंग आती है। तो आपसे कह रहा है कि ऐसा अगर किया जाएगा तो लोग बड़ी संख्या में इन कॉफी शॉप में नियमित ग्राहक बन सकते हैं। बताओ, बिल्कुल बन सकते हैं भाई। कोई आदमी वहां पर फास्ट फूड में या कहीं भी जाता है चाय वाय पीने के लिए, थोड़ा टेंशन होती है उसको, तो थोड़ा अलग जा करके वो ये चाहता है कि अब आराम उसको मिल सके, अब आराम मिल सके। जब वो म्यूजिक सुनेगा, हो खूबसूरत म्यूजिक चल रहा होगा, तो मजा आएगा उसको। डेली बन सकता है, हो सकता है कि नियमित रूप से जाना शुरू कर दे। तो बिल्कुल पहली बात करेक्ट है। ओ कहाँ गया? ठीक है, पहली बात सही है। क्या हो जाता है, पहली बात बिल्कुल सही है। दूसरी, लोग कॉफी और अल्पाहार लेते समय आरामदायक वातावरण में समय व्यतीत करना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही बात सही है, दोनों ही सही बात है, ठीक है, दोनों ही बात सही है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, इसका आंसर देना। बताइए इसका आंसर। बहुत सुंदर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसका आंसर दे। अब रुक गई क्या विष्णु? अब भी चल रही है? तुमने चला रखी है? तभी तो अभी रुक गई थी क्लास है। नहीं, रहने दो। देखिए आपसे कह रहे हैं कि रेलवे अधिकारियों ने 10 नई ट्रेनें शुरू की हैं और 14 विद्यमान ट्रेनों की आवृत्ति में भी वृद्धि की है। यानी 10 तो नई ट्रेन चला दी हैं और 14 ऐसी विद्यमान ट्रेन हैं जो ऑलरेडी चल रही थी, उनमें हो सकता है कुछ वृद्धि कर दी, नए नए और डब्बे लगा दिए अलग से एक्स्ट्रा। ठीक है, अब तुम बंद कर लो, रुक रहा भाई। देखिए ध्यान दीजिए, आपसे कह रहा है विद्यमान ट्रेन सभी यात्रियों को जगह देने के लिए पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यही सोचकर तो नई ट्रेनें चलाई गई हैं कि पुरानी ट्रेनों में जो है वो पर्याप्त जगह नहीं है, इस कारण से नई ट्रेन चलवाओ। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि नई और अतिरिक्त ट्रेनों को पर्याप्त रूप से यात्री मिल पाएंगे जिससे कि ये आर्थिक रूप से परिचालन योग्य होंगी। बिल्कुल सही बात है। कोई भी काम तब किया जाता है जब उसको कस्टमर मिल पाते हैं। हम अपना एप्लीकेशन बनाया तो हमें पता था ना कि भैया स्टूडेंट जुड़ जाएंगे, तभी तो बनाया। कोई भी काम करते हैं हम तब करते हैं जब हमें पता रहता है कि लोग यहाँ जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कल चर्चा करेंगे क्वेश्चंस पे। आप एक बार सभी के सभी भाई इसको जो है ना कमेंट सेक्शन में आंसर देके जाएंगे। ठीक है, इसको पढ़ लो ध्यान से, और 1-2 सेकंड का समय, 1 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको पढ़ लो आराम से। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आंसर देना इसका, आराम से पढ़ लो। सरकार ने स्कूल फीस की राशि को माता पिता की आय के साथ जोड़कर स्कूल फीस के ढांचे का काया पलट करने का निर्णय किया है। तो आपसे पहला पूर्व धारणा कह रहा है कि माता पिता अपनी वास्तविक आय की जानकारी स्कूल को देंगे। दूसरा कह रहा है माता पिता ढांचे के काया पलट के बाद फीस को अदा करने के लिए राजी होंगे। ठीक है, तो आप इसका ध्यान दीजिए फटाफट से। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। और आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे प्यारे दोस्तों। ओके, तो चलिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और बहुत बहुत धन्यवाद सबका। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, धन्यवाद।